अच्छा, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो थोड़ा सा आए, दो तीन न्यूमेरिकल और इसमें है। जरा इसको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। कंसीडर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम है N2 प्लस O2, और ये देता है 2NO। ये इक्विलिब्रियम है। फॉर द एबव equilibrium, for the above equilibrium, Kc is equal to 100। अब ध्यान देना, यहाँ पर Kc दिया हुआ है। इस इक्विलिब्रियम के लिए Kc की वैल्यू दिया हुआ है। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब यहाँ से क्वेश्चन है नंबर 1। हाफ N2 प्लस हाफ O2 गिव्स NO। दूसरा, 2NO गिव्स N2 प्लस O2। इन दोनों रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो तरीका मैं बता चुका हूँ और आपने रिवाइज किया नहीं होगा, लेकिन मैं हेडिंग याद दिला देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पीछे आपको निकालना मैंने सिखाया है। तो अब आप क्या करोगे, पहला जो क्वेश्चन इसके लिए दिया हुआ है, आपके पास ये आंसर दिया है। इस आंसर को बेस बनाकर इन दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको केसी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आओ जरा यहाँ पर। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आंसर वाले का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो फार्मूला लिखना। आंसर जो दिया हुआ है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला आप यूज करोगे। अब वो फार्मूला कैसे यूज करना है वो जरा देखें। यहाँ पर आप सोल्यूशन में आप लिखोगे वी हैव के सी बराबर। अब के सी यहाँ पर फार्मूले में क्या निकला, NO का होल स्क्वायर अपॉन N2 और O2। ये आपने के सी और वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास मेंशन किया हुआ है, ये 100 दिया है। कि के सी की वैल्यू इसके लिए 100 है। अब आप क्या करना, पहला वाला जो इक्विलिब्रियम है क्वेश्चन में, पहला वाला इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को आप अपने कॉपी पर रीराइट करेंगे। हाफ N2 हाफ O2 क्या दे रहा है, ये NO दे रहा है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो आप। तो क्या करोगे आप, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो के सी प्राइम।
ठीक है, डिफरेंस करने के लिए हमने प्राइम यूज किया। क्या यूज करोगे जी? एक्यू मास ऑफ NO अपान एक्यू मास ऑफ N2 के पावर हाफ एक्यू मास ऑफ O2 के पावर हाफ। बात क्लियर? अब देखो जरा, दोनों के बीच का रिलेशन निकालो। यहाँ स्क्वेयर है, यहाँ पर स्क्वेयर है, तो अगर हम लोग पूरे इक्वेशन का स्क्वेयर कर दें तो आपको इतना याद होगा, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, किसी की पावर यदि हाफ लगा हुआ है इसका मतलब वो रूट में वैल्यू है, वो यानी कि रूट ऑफ N2 है और रूट ऑफ O2 है। ये इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसी का स्क्वेयर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वेयर कर देंगे, रूट अपने आप हट जाएगा, वो वैल्यू जो आपके पास है वही मिल जाएगी। तो अब अगर हम लोग इसको हटा करके बात करें तो क्या मिलेगा? स्क्वायर कर दिया जाए। अब ये अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए तो क्या लिखोगे सेंटेंस में? सेंटेंस में आप यूज करोगे स्क्वेयरिंग ना, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 वी गेट। तो क्या हो जाएगा जी? के सी प्राइम का स्क्वेयर और उधर क्या हो जाएगा ऊपर? NO का स्क्वेयर अपान, मैंने बोला ना कि रूट है, ये रूट है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। क्या नीचे मिलेगा? N2 मिलेगा और फिर O2 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू देखो जरा मिलाओ, ये इक्वेशन नंबर 3 बना लो। अब इस 3 और 1 जरा देखो, 3 और 1 में सिमिलरिटी आ रही है क्या? 3 और 1, इधर वाली वैल्यू क्या है? KC है। बोलो जी, इधर वाली वैल्यू KC है, इतना नोट करो। आगे बढ़े जी, कंपेयर करो फ्रॉम 1 and 3 वी हैव। तो अब इधर हो गया KC प्राइम का स्क्वेयर और उधर क्या है? KC है। क्या बोलते हो? या KC प्राइम इज इक्वल टू रूट ऑफ KC हो जाएगा, और KC की वैल्यू कितना रखे वहां पर? 100 है। ठीक है, तो 100 रख दो यहाँ पर। KC प्राइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। तो रूट ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया? ये आपका हो जाएगा KC प्राइम इज इक्वल टू 10। KC प्राइम इज इक्वल टू 10, ये मिल गया आंसर आपका। ये पहला वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ और आपने इसको सॉल्व किया। अब दूसरे वाले में देखो क्या है, सेकंड वाला क्या है? सेकंड सेकंड वाले में क्या है? 2NO है, 2NO, और इधर क्या हो गया? N2 प्लस O2 हो गया। इसके लिए आप KC डबल प्राइम यूज कर लो। क्या लिखोगे? N2 और O2 अपान NO का स्क्वेयर। अब आप देखो, 1 और 4 मान लो इसको, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बना लीजिए।
ठीक है। अब आपके पास से 4 हो गया, 4 और 1 को कंपेयर कर दो आप। 4 और 1 को कंपेयर करिए। तो 1 में देखो जरा, 1 में ये उल्टा है, मिला लीजिए, 1 में ये अपोजिट है ना भाई। जो न्यूमरेटर वहां पर है, यहाँ क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो अब आप लिख सकते हो कि ये वैल्यू 1/KC है क्या। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4, 1 एंड 4 वी है। तो क्या हो जाएगा कि C डबल प्राइम इज इक्वल टू 1/KC। अब KC की वैल्यू आपके पास नोन है, KC डबल प्राइम 1/100, यानी कि KC डबल प्राइम इज इक्वल टू 10⁻²। क्या बोलते हो, 10⁻²। या किसी को पॉइंट में अगर लिखना है 0.01, यानी ये लिख सकते हो 0.01 के रूप में। ऐसा न्यूमेरिकल रखूं अब, लग जाएगा। आओ जरा, इसी पैटर्न पर, एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल आप इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम KC इज इक्वल टू 10⁻³ KC इज इक्वल टू 10⁻³ और वो इक्विलिब्रियम ये है N2 प्लस 3H2 2NH3 इस इक्विलिब्रियम के लिए दिया हुआ है। इस इक्विलिब्रियम के लिए केसी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि आंसर आपको एक पार्ट का दे दिया है। आंसर यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद अब दूसरे का आंसर निकालना है। अब क्या, कैलकुलेट कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन नंबर 1, 2NH3 गिव N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है एक। दूसरा, हाफ N2 3/2H2 NH3। थोड़ा समय आपके लिए आसान बना दो इसे, मैं जल्दी, मतलब समय हमारा जल्दी तो थोड़ा सा बच जाएगा। इसको 10⁻4 कर दीजिए। ठीक है, ये जो केसी वैल्यू है 10⁻4 कर दीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सबको, उस समय बच जाएगा और कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं कि 3 वाला नहीं आ सकता, ये 10⁻4 कर दीजिए आप इसको। और सब लोग समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना आपके लिए आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। 10⁻3 का करना आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता हो। पैटर्न देखो, मैग्नीट्यूड पर नहीं जाना है आप,
जो यहाँ वैल्यू दी हुई है उस पर उसको केयर नहीं करना है, आपको पैटर्न केयर करना है कि ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो तरीका वही है, न्यूमेरिकल कोई बदल जाए, आपका वैल्यू कोई बदल जाए, जो पैटर्न आपको मैंने बताया उसी पल आपको ध्यान क्या रखना होगा, जो दिया है और जिसका पूछा है, तो दिए हुए और पूछे गए में से रिलेशन क्या है। अगर वो रिलेशन निकालना आपको आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगर वो रिलेशन नहीं निकल पा रहा तब आपके लिए दिक्कत होगी। जैसे पहले के लिए आप लिख लो जो आपका दिया हुआ है आंसर, सॉल्व करें, कॉपी पर लाएं अपने, एकदम एग्जैक्ट वही चीज है, बस थोड़ा सा मैं केवल नंबर वन नंबर टू में चेंज कर दिया है। नंबर वन नंबर टू मैंने चेंज किया हुआ है, वहाँ नंबर वन वाला जो है मैंने रूट में रखा था और नंबर टू वाला जो है रेसिप्रोकल किया हुआ था। यहाँ नंबर टू वाला क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो पहले अपने कॉपी पर लिखो, पहले वाले का आंसर लिखो, जो पहला वाला दिया हुआ है उसका केसी वैल्यू लिखो आप, जो आंसर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, केसी बराबर, बोलो भाई, NH3 का होल स्क्वायर, N2 और H2 का होल क्यूब। ये आपका इक्वेशन नंबर वन है, वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू आपका दिया हुआ 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करोगे, अब आप पहले वाले के लिए लिखना है। पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2NH3 N2 + 3H2, N2 + 3H2। तो क्या हो जाएगा कि C प्राइम बराबर N2 और H2, H2 का पावर 3, NH3 का स्क्वायर। निकालो, लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ इसको। दोनों लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 और ये हो गया 1, तो रेसिप्रोकल है ना, यहाँ तो उल्टा है, यानी के सी प्राइम इक्वल टू 1/Kc इक्वल टू 1/1, 10 के पावर 4, यानी 10 के पावर -4, इसका आंसर आ गया ये। अब उसके बाद सेकेंड नंबर का 12N2 3/2H2, ये। अब इसका के सी डबल प्राइम बराबर क्या लिखूं, NH3 हो जाएगा अपान N2 के पावर हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, क्योंकि पहले वाले में स्क्वायर मांग रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। के सी डबल प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू NH3 का स्क्वायर अपान N2 हो जाएगा, H2 का 3/3 हो जाएगा, H2 का पावर 3। वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर ये और ये रिलेशन आपका हो गया नंबर 3।
ये नंबर 3 हो गया। 1 और 3 कंपेयर कर दीजिए, क्या मिल रहा है? KC स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि KC प्राइम रूट ऑफ KC प्राइम रूट ऑफ 10,000 है ना, या 10 के पावर 4 है, लिखे ही आप 10 के पावर 4। ये हो गया 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, ये आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, HI is heated. HI is heated in a closed vessel at about 444 444 डिग्री सेल्सियस, 444 डिग्री सेल्सियस till equilibrium, till equilibrium is established, यानी साम्यावस्था स्थापित होने तक HI को एक बंद बर्तन में 444 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया। फुल स्टॉप। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ HI is dissociated, 40% HI is dissociated into dissociated into H2 and I2। H2 and I2। Calculate, calculate KC for 2HI give H2 plus I2। यही रिएक्शन दिया हुआ है, इसी के लिए आपको KC की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस तरह का न्यूमेरिकल लगा चुके हो। हम्म घर जाकर के 1.5 किलो चावल भर भर केवल सो रहे हो। रिवाइज कौन करेगा? हम्म ठीक इसी पैटर्न पर न्यूमेरिकल लगे हुए हैं भाई आपके पास, और एक दो नहीं, शायद 3-4 ऐसे लगे हैं। क्या PCL5 का लेकर लगा हुआ है शायद? हाँ, देख लीजिए आप, एग्जैक्ट वही न्यूमेरिकल है। यहाँ HI का कितना मोल दिखाई दे रहा है? HI का 2 मोल दिखाई दे रहा है। 2 मोल का 40%,
2 मोल का 40% क्या हुआ, डिसोसिएट हो रहा है और बना क्या रहा है, H2 और I2। तो अब रिएक्शन ही पूरा पूरा खेल रिएक्शन का है। चलो करो इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करिए भैया। लिखिए 2HI इक्विलिब्रियम में किसके साथ, H2 और I2 के साथ इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ इनिशियल की बात करो आप, इनिशियली कितना मोल है इसका, 2 मोल है, इनका क्या होगा, 0 और 0 हो जाएगा। अब 40%, 2 मोल का 40%, 2 मोल का 40% टूट जा रहा है। तो 2 मोल का 40% मतलब हो गया कितना, 0.8। क्या बोलते हो, अगर आप 2 मोल का निकालोगे तो 2 × 40/100, यही सॉल्व करना आपको। अब 2 मोल का 40% निकालना है आप, तो 8/10, 8/10 इक्वल टू पॉइंट, ध्यान रखना 0.8। तो 0.8 इसका क्या हुआ, क्वेश्चन समझ रहा है क्या बोल रहा है, एच आई आपका क्या हो रहा है, टूट रहा है। एच आई का कितना परसेंट टूट रहा है, 40% टूट रहा है। तो 40% यानी 2 मोल का 40% टूटा। तो 2 मोल का जो 40% टूटेगा तो क्या बनाएगा, H2 और I2 बनाएगा। इसका मतलब 0.8 H2 बना और 0.8 I2 बना। ठीक, अब इसका रिमेनिंग क्या होगा, 2 माइनस 0.8। याद रखना ऐसे न्यूमेरिकल यार समझिएगा, क्योंकि अब हम तलाश करेंगे वॉल्यूम का, क्योंकि मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तभी किस में कन्वर्ट होगा, मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ वॉल्यूम को दिया ही नहीं है। तो याद रखेंगे वॉल्यूम केवल उन्हीं जगहों पर नहीं देगा जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, उन जगहों पर वॉल्यूम नहीं देगा। तो आप ऐसा मत लिख देना कि हाँ वॉल्यूम दिया नहीं है, न्यूमेरिकल संभव नहीं है। पहले आप ये देख लेना कि वहां पर क्या मोल्स इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों तरफ देखिए मोल इक्वल है, मोल इक्वल है, इसका मतलब दोनों तरफ वॉल्यूम क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। यानी अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाई वी, वी और वी। अब ये हो गया आपका मोलर कंसंट्रेशन किस कंडीशन पर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ये आपके पास मिल गया। अब आप लगा दो अपना, लगा दो पूरा मिसाइल यहाँ पर। तो क्या करना है जी, फार्मूला लगा दो केवल, के सी बरोबर बोलना H2I2 HI का होल स्क्वेयर, के सी बरोबर 0.8/V इंटू 0.8/V डिवाइडेड बाई 1.2 है क्या, 1.2 ना, 1.2 V का होल स्क्वेयर। तो V तो कैंसिल हो गया, 12 × 144, 1.44। भाई 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, तो 2 अंक पर डेसिमल, तो 1.44 हो जाएगा इसका। क्या बोलते हो, इसका मतलब कि ऊपर हो गया 64 डिवाइडेड बाई 144, 64, क्योंकि उधर भी आपका देखिए 2 अंक पर आएगा डेसिमल, 64। नहीं ऑलरेडी देखो मैं इसके पहले भी न्यूमेरिकल बताया था, अगर मोल डिफाइन नहीं है तब आप 100 मान करके लगा दो। जब आपके रिएक्शन में ऑलरेडी मोल डिफाइन कर दिया है तब उसी के परसेंट पर आप जाएंगे, उसी मोल के परसेंट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चूंकि आपके न्यूमेरिकल में आप पहले ही डिफाइन कर दिया है, ये आपका न्यूमेरिकल यहीं से लागू होगा। तो यहाँ पर जो है ये मोल को डिफाइन कर दिया है, इसलिए आप यहाँ पर 100 मानकर नहीं लगाएंगे। अगर उसे 100 मानना है तब आप 200 मान कर लगाएंगे, तब इसको क्या फायदा, 200 मान कर लगाए या हम जो है सीधे जो 2 है हम उसी पर लगा दें, वैल्यू एक ही आएगी। चल यहाँ पर क्या हो गया, के सी बराबर 0.8, 0.8 डिवाइडेड बाई वी सब गए,
1.44 Kc बराबर 64 100। जो भी आंसर आए वो आप जानो, उसके बारे में मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आप अपना निकालिए, आपका कट्टम कुट्टम करना है करिए। इसका मतलब कि 0.4 तो लगभग आएगा ही। 0.4 के बाद जो भी वैल्यू आ जाए। लग गया जी। क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ Kp एंड Kc फॉर फॉलोइंग equilibrium, for following equilibrium at 440 degree Celsius and 2 plus Vs2 2NS3 2NS3। अब दिया क्या है? गिवन दैट एक्टिव मास ऑफ N2 is equal to 0.10, एक्टिव मास ऑफ H2 is equal to 0.3, एक्टिव मास ऑफ NH3 is equal to 1.2, 1.2, sorry, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, R is equal to 0.0821 liter ETM per Kelvin per mole। ये R की वैल्यू यहाँ इस बार दिया हुआ है। अब T तो ऑलरेडी डिफाइन किया है। T आपका दिया हुआ है 440 डिग्री सेल्सियस T दिया हुआ है। और इस बार Kp और Kc दोनों पूछा है, लेकिन दिया एक्टिव मास है। तो क्या करेगा? पहले Kc निकालेगा और फिर इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालेगा। डेल्टा एन याद आया? डेल्टा एन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले आप डायरेक्ट यहां पर Kc निकाल दो। पहले Kc निकालो, इसके लिए निकालो फर्स्ट Kc। तो Kc बराबर NH3 का स्क्वेयर अपॉन N2 फिर H2 का क्यूब
तो के सी बराबर NH3 कितना है? 0.2 है अपान 0.1 है मल्टीप्लाइड बाई 0.3 का होल क्यूब। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 0.027। इसका मतलब नीचे क्या हो गया? 0.0027, क्योंकि आप देखो 0.1 इधर भी है, ऊपर हो गया आपका 0.04, 0.04। न्यूमरेटर वाला वैल्यू अपना चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। तो के सी बरोबर 0.04 अपान 0.0027। इसका मतलब हो गया अब यहाँ पर अगर हम लोग 400/27, बोलो भाई, 400/27 ये कर सकते हैं ना? तो के सी बरोबर 400/27, 27 एकम 27, 27 वनजा 27, वाह। तो 13, 130, 4 4, 133.33, पक्का ना? के सी बराबर 133। जब इसको निकाल लेना, जो भी आंसर आए मैं नहीं जानता। अब क्या करना, डेल्टा एन बराबर 2 मोल है प्रोडक्ट के, 2 - 4 मोल है रिएक्टेंट के, इक्वल टू कितना हो गया? -2। केपी बराबर क्या होता है? के सी आर टी का होल पावर डेल्टा एन। बोलो भाई। तो डेल्टा एन का मान कितना है? आर टी ये नेगेटिव है ना, यानी कि केपी बराबर के सी के अपान आर टी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ आर और टी और के सी आप निकाले ही हो, वैल्यू ये रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, के पी बराबर के सी जो निकाले हो यहाँ पर, कितना निकाले हो? 135, पक्का है? मान ले यही ना, 133 डिवाइडेड बाई आर 0.0821 मल्टीप्लाई 440 में 273 ऐड करना है, 713। 713 इन लोगों का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आगे एकदम चाय की चुस्की लेते हुए आप लोग सॉल्व करिएगा बढ़िया से। ये वाला पक्का है, केसी वाला 135। अरे भाई, तो काहे ऐसा कुछ कर रहे हो, इतना गुनाह कर रहे हो यार। वैसे देखो, 27 या 81, 27 चौका, चार चार तो चला ही जाएगा यार। यानी एक के बाद चार, 14 तो कम से कम अबे करेगा ये। 14.8, 8 1। चलो यहाँ तब हो गया ये वैल्यू। कितना बड़ा घोटाला भैया। अरे यार सीधे हैं, नेता का भी बाप निकल गया आप लोगों को। ये 14.81। तो